प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत वंदना अभिनंदन। किसान मित्रों में हूं आपका कृषक मित्र और आपने अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर जिस प्रकार से किसान मित्रों हमने देखा है कि कल की मंडियों में प्याज के बाजारों में किसी भी तरह से कहीं की भी मंडी उठा लीजिए, चाहे महाराष्ट्र की हो, राजस्थान की हो, गुजरात की हो, पश्चिम बंगाल की हो, कर्नाटक की हो, बिहार की हो, गुलाबबाग की हो, दिल्ली की हो, इंदौर हो, चाहे शाजापुर हो, चाहे काला पीपल हो, चाहे शिवपुरी हो, भारत की किसी भी मंडियों में कल हमने जो देखा है वह बहुत ही अच्छे संकेतों की तरफ लेकर जा रहा है। यानी कि प्याज के बाजार में स्टेबिलिटी जो हम लोगों को लग रही थी वह मंडियों में दिखाई दी है। किसी भी तरह से किसी भी मालों में, चाहे एवरेज हो, चाहे सुपर हो, चाहे एवरेज कोल्टा माल हो, उनमें किसी भी तरीके से हम लोगों को प्याज के बाजार में अब नरमी नहीं दिखाई दे रही। तो इसका साफ संकेत है किसान मित्रों की प्याज की जो आवकें हैं वह मंडियों में हम लोगों को कम होती नजर आ रही है। महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में भी आमदनियां कम हुई है, नासिक की मंडियों में भी आमदनियां कम हुई है, जिससे प्याज का बाजार स्टेबल हुआ है। यानी कि 4 से 5 दिनों की जो घबराहट थी, यानी कि 4 से 5 दिनों तक जो किसान घबराहट में प्याज को मंडी में लेकर जा रहे थे वह अब रुक गए हैं और एवरेज प्याज जिन किसान मित्रों के पास में है वही सिर्फ मंडियों में जा रहे हैं। यानी कि बहुत अच्छी बात है, ताकि जिन किसान मित्रों का प्याज सड़ रहा है, सड़न की समस्या आ रही है, प्याज एवरेज हो रहा है, वही मंडियों में जा रहे हैं। यह सबसे अच्छा संकेत है किसान मित्रों प्याज के बाजार के लिए। अब हम आगे की बातें करें प्याज के बाजार में इस सप्ताह में क्या होने वाला है, इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें और मोटिवेशनल लाइक जरूर करें, ताकि अच्छी अच्छी जानकारियां प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आपको मेरे द्वारा मिलती रहे। अब किसान मित्रों बात करें प्याज के बाजारों की कि आने वाले सप्ताह में क्या हम लोगों को जुलाई में मलाई खाने का मजा आएगा या फिर बाजार ऐसे ही चलता रहेगा और 28 या 29 जुलाई से प्याज में क्या होने वाला है। यानी कि 28 और 29 जुलाई के बाद पवित्र श्रावण मास की शुरुआत होगी और श्रावण मास में ऐसा माना जाता है कि प्याज और लहसुन के सेवन से हमारे हिंदू भाई जो व्रत रखते हैं वह दूर रहते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा। प्याज के बाजार में किसी भी तरीके से हम लोगों को श्रावण के महीने में भी मंदी नहीं दिखाई देगी। शुरुआती श्रावण में जरूर हम लोगों को बाजार और मंडियां स्टेबल होती हुई दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे श्रावण बीतता जाएगा प्याज के बाजार में हलचलें तेज होती जाएगी। लेकिन जिन किसानों के पास एवरेज माल है, जो मैं हर वीडियो में आप लोगों से कहता आया हूँ कि अपने एवरेज प्याज को जरूर विक्रय करते रहिए। एवरेज प्याज से किसानों का मोह भंग हो भी चुका है, क्योंकि अभी मंडियों में जो 7-8 हज़ार कट्टे, शाजापुर में आज, इंदौर में 40-45 हज़ार कट्टे, शिवपुरी की मंडी में वहीं 5 से 10 हज़ार कट्टे के बीच में आमदनी देखी गई है। रतलाम में यदि हम ट्रैक्टरों की बात करें तो 500 से 600 ट्रैक्टरों के बीच में आज हम लोगों को आमदनी देखने को मिल रही है। लेकिन बाजार कहीं पर भी कटता हुआ नजर नहीं आएगा। वहां से बाजार में हम लोगों को कुछ सुगबुगाहट जरूर दिखाई देगी। यानी कि जो बाजार चल रहे हैं यह चलते रहेंगे। लेकिन किसान मित्रों हुआ क्या है कि पिछले हफ्ते में जिस तरीके से प्याज में 2 से 4 रुपए तक, यानी कि हर प्रकार के प्याज में, एवरेज प्याज में चाहे सुपर प्याज में 3 से 4 रुपए तक की मंदी हम लोगों को देखने को मिली थी। लेकिन बाजार जैसे ही अगला सप्ताह शुरू हुआ वैसे ही प्याज के बाजार में किसी भी तरीके से कोई मंदी हम लोगों को नहीं दिखाई दी। हो सकता है कि 1-2 दिन और प्याज का बाजार ऐसे ही स्टेबल चले और उसके बाद हम लोगों को 1 से 2 रुपए तक की तेजी फिर से प्याज के बाजारों में दिखाई देने लगी। लेकिन किसान मित्रों सुपर प्याज का स्टॉक में किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अभी जुलाई का महीना ही चल रहा है। कहीं से भी प्याज के बाजार में आगे कोई मंदी नहीं है। चाहे आप किसी भी
एनालिसिस करता, जो भी व्यापारी बंधु हैं, जो भी अच्छे एक्सपोर्टर हैं, उनसे अपनी राय प्याज के बारे में राय जरूर लें, ताकि आपको भी मेरे अलावा भी ज्ञान बन सके कि प्याज के बाजार में कहीं से भी मंदी नहीं है। लेकिन एवरेज प्याज जिन किसानों के पास में है वह कंटिन्यू धीरे धीरे मंडियों में जाते रहें, जिससे प्याज में सड़न की समस्या ना बढ़े और पैसे भी हाथ में आ जाए। तो किसान भाइयों, किसी भी तरीके से घबराहट की स्थिति हम लोगों को नहीं बनाना है। जहां पर भी प्याज का बाजार बढ़े, थोड़ा थोड़ा माल मंडियों में ले जाना है। जैसे ही प्याज के बाजारों में 1 से 2 रुपए की मंदी हो, हम लोगों को तुरंत आके कम कर देना है। इसी तरीके से यदि हमने हमारे प्याज का विक्रय करते रहे या हमने किया, तो हम लोगों को भविष्य में भी प्याज में अच्छी तेजी के संकेत जो लग रहे हैं वह मिल सकते हैं और हमारे प्याज का जो एवरेज है वह भी बन सकता है। कभी भी यह ना सोचे कि हमारे पास में जैसे 4000 कट्टे रखे हैं या 5000 कट्टे रखे हैं तो हम 5000 कट्टों का एक जैसा भाव ले सके, क्योंकि 5000 कट्टों को विक्रय करने में किसान मित्रों करीबन 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। लेकिन हम लोगों को सावधान रहना है, सतर्क रहना है। जहां भी प्याज के बाजार बढ़े, हम लोगों को विक्रय करते रहना है। अब किसान मित्रों, एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से कि साउथ में जिस तरीके से प्याज की डिमांड बनी हुई है, अभी बारिशें पूरे भारत में लगभग 90% भागों में बारिश नहीं हो रही है। उधर ही उसका उल्टा करें तो बांग्लादेश की हालत यह है कि वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति पूरे बांग्लादेश में बनी हुई है। तो वहां पर पहले से ही प्याज में सड़न की समस्या थी और अब ये भयंकर और भीषण बाढ़ जो बांग्लादेश को नुकसान की तरफ धकेल रही है, वहां के प्याज किसान को नुकसान की तरफ धकेल रही है। आने वाले समय में एक समय ऐसा आ जाएगा कि बांग्लादेश हो सकता है कि भारत से फिर से प्याज की डिमांड करे, लेकिन उसमें समय लग सकता है। हम लोगों को किसान मित्रों किसी भी परिस्थिति में 40-50 के चक्कर में हमारे पूरे प्याज को खराब नहीं करना है। हम लोगों को धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा माल मंडियों में लेकर जरूर जाना है। आपका प्याज यदि सुपर है, क्वालिटी बेस्ट है, तो आप प्याज का स्टॉक कर सकते हैं। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में 40% प्याज के उत्पादन के साथ साथ प्याज की क्वालिटी इतनी हल्की है कि मंडियों में 60 से 70% प्याज आज भी हल्का और एवरेज आ रहा है। तो आप लोग सतर्क रहें, अपने प्याज पर निगरानी रखते रहें। यदि आपने एग्जॉस्ट फैन लगा रखे हैं, मौसम खुला हुआ है, तो किसी भी तरह से अभी हेलोजिनों का प्रयोग दिन के समय में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अभी गर्मी बनी हुई है पर्याप्त, यानी कि 27-28 डिग्री तक तापमान अभी पहुंच रहा है दिन का। तो रात के समय में किसान मित्रों हेलोजिन का प्रयोग या लाइट का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन दिन के समय में जब रोशनी अच्छी हो, मौसम खुला हो, तो हम लोगों को लाइट हेलोजिन का प्रयोग अभी नहीं करना है। पंखों का समय भी किसान मित्रों ज्यादातर हम लोगों को दिन के समय में ही रखना है, ताकि हमारा जो एवरेज प्याज है उसकी जो गैस है वह निकलती रहे और प्याज में सड़न की जो समस्या है वह कम होती रहे, ताकि हम हमारे जो रेगुलरिटी हमने प्याज बेचने के लिए बनाई है वह चलती रहे और उसी समय में हमारा प्याज बिक जाए। ऐसा हम लोगों को मैनेजमेंट किसान मित्रों करना होगा, वरना प्याज के बाजार में जिस तरीके से घबराहट की स्थिति बनी है, यह यदि आगे और भी बनी तो एक बार फिर प्याज के बाजार में तेजी के बाद 2-4 रुपए की तेजी के बाद फिर से फिसलन हो सकती है। तो आप लोग ध्यान रहे, समय का सदुपयोग करें, सतर्क रहे, सावधानी बरतें और बने रहे प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। आपके साथ मैं हूं आपका कृषक मित्र। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।